सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. तो चलो इसको हल करते हैं. इधर है 13/3125. चलो इसको ही लेते हैं फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन 13/3125. ओके, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिखते हैं. ऐसा डिनोमिनेटर है हम लोग का 3125. ओके, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिखते हैं. सो हमें 3 + 1 = 4, 4 + 7 11, नॉट डिविजिबल. सो चलो डायरेक्ट 5 से करते हैं. सो 5 6 at 30, रिमेनिंग 1 12, 5 2 = 10, रिमेनिंग 2, 5 5 = 25. ओके, ये गया. अब 625 जो है, 625 तो जानते हैं हम लोग. 5 टाइम्स 5 1 0 5, रिमेनिंग 1. ओके, 5 1 25 0, 5 1 25 0, 625. ओके, गया. देखते हैं ये राइट हुआ कि 5 1 0 5, 12 50. ओके, डन. उसके बाद ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर से. अगेन 5 टाइम्स 5 5 0 5 25 0 125. ओके, अगेन 5 टाइम्स. ओके, 5 5 0 25. ओके, 5 5 5 5 5. इसका मतलब हम लोग का ये डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर को हम 5 to the power 5 के हिसाब से लिख सकते हैं. 5 to the power 5 के हिसाब से लिख सकते हैं. कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला रफ वॉक. ओके, सो 13/325 इज इक्वल टू 13/5 to the power 5. ओके, अब ये देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर क्या है, 5 का मल्टीपल है. 5 का मल्टीपल है. किसी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 5 का मल्टीपल होता है, सिर्फ 5 का मल्टीपल होता है, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है. क्या होगा वो, टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग. तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोगों का टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग होने के बाद वो रिपीटिंग फिटिंग का कोई ज़रूरत नहीं आता है, रीअकरिंग का कोई ज़रूरत नहीं आता है, जस्ट टर्मिनेटिंग. ओके, हाँ, इसमें एक बात बोलते हैं, ये टर्मिनेट होगा, लेकिन कितना डिजिट, डेसिमल के बाद कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा. ये देखो 5 to the power 5 है, इसलिए डेसिमल के बाद 5 डिजिट, उसके बाद जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा. ये बोल दिया मैंने. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को डील करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 17/8. 17/8. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये ज़्यादा मोटा हो गया. चलो इसको सीखना बना लेते हैं. ज़्यादा मोटा होने से अच्छा नहीं लिखते हैं. 1.3. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 में है 17/8. 17/8. चलो देखते हैं ये राइट है रॉन्ग है, फिर से चेक करते हैं. हाँ, 17/8 ही है क्वेश्चन नंबर 2 में. So 17/8 it can be rewritten as, ये देखो 17/8. 8 का मतलब है 2 क्यूब. तो ये देखो, मतलब डिनोमिनेटर सिर्फ 2 का मल्टीपल है. अगर कोई नंबर का डिनोमिनेटर 2 का मल्टीपल होता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है. क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग. अच्छा, तुम लोग को पता चला है टर्मिनेटिंग का स्पेलिंग क्या होता है. सो टर्मिनेटिंग. उसके बाद 3 नंबर को डील करते हैं. अच्छा, सो 3 नंबर में क्या लिखा है, नंबर 3 में 64/455.
ओके नंबर 3 64 by 4 5 तक ओके नंबर 3 64 damn it 64 by 4 5 5 इसको डिनोमिनेटर को फिर हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे 64 अच्छा 4 5 5 प्राइम फैक्टराइज करते हैं 5 टाइम्स सीधा ओके 5 9 ज़र 45 5 1 ज़र 5 ओके और क्या होगा सो 3 टाइम्स 3 टाइम्स नॉट डिविजिबल ओके सो देन हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम्स देते हैं चलो 7 टाइम्स ओके 7 1 ज़र 7 रिमेनिंग वर 2 21 20 मतलब 7 13 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13 डेम इट क्या है ये 13 ओके और सेंस करके ये वाला हम लोग का हो गया राफ ओके तो ये देखो तो इस नंबर का डिनोमिनेटर क्या हो गया 5 इंटू 7 इंटू 13 इसमें 5 है ज़रूर लेकिन साथ में 7 है और 13 है इसलिए ये होगा हम लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग व रीओकरिंग ओके ये वाला किस लिए है कि क्योंकि इधर 5 तो है एक प्रोडक्ट 5 है ओके साथ में 7 है और 13 भी है इसलिए ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था 64 नहीं 15 by 1600 15 by 1600 ओके नंबर 4 में नंबर 4 15 by 1600 इस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तो पहले चलो पहले इसको 15 1600 जो है 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन फिर कर लेते हैं पहले की स्टाइल से ओके डायरेक्ट 5 टाइम्स 5 हमने जाए 5 3 ज़र 15 रिमेनिंग 1 5 2 ज़र 10 0 इज फॉलोड अगेन 5 टाइम्स ओके 5 6 ज़र 30 5 4 ज़र ओके और ये वाला जो है 8 8 ज़र 64 8 8 ज़र 64 तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 5 है 5 स्क्वायर इनटू अब ये देखो 8 8 8 का मतलब है 3 क्यूब फिर 8 का मतलब है 3 क्यूब इसका 2 क्यूब इसका मतलब हो गया हम लोग का 2 to the power 6 तो ये देखो ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को हम 5 और 2 की ये 5 और 2 का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर 5 और 2 का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होता है तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग वो क्या होता है टर्मिनेटिंग सो ये वाला होगा हम लोगों का टर्मिनेटिंग तो इसको हम थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर लेते हैं ये देखो हम लोग का प्रोडक्ट जो है फैक्टर क्या मिला किसका फैक्टर 1600 1600 का फैक्टर ये वाला है तो इसको हम अच्छी तरह समझेंगे 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 8 ये वाला था ना तो 5 इंटू 5 मतलब क्या होता है 5 स्क्वायर 8 का मतलब है 2 क्यूब और फिर 8 का मतलब 2 क्यूब ओके ये वाला क्यूब है भाई
2 क्यूब, सो 2 क्यूब 2 क्यूब, सो दिस इज अगेन इक्वल टू क्या होता है 2, 5 स्क्वायर हो गया और 2 क्यूब, ये क्यूब इंटू 2 क्यूब था इसलिए प्लस, ये तुम लोग को पता है क्लास 8 9 में पढ़ा था, सो ये 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर 2 टू द पावर 6। तो मैंने क्या किया था डायरेक्ट 2 टू द पावर 6 लिखा था, अगर कोई स्टूडेंट नहीं समझ सकते हैं इसलिए इसको एक्सपेंड कर दी थी यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 6। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 और 2 का प्रोडक्ट है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, इसलिए ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। और एक सम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक गया। क्वेश्चन नंबर अब लास्टली एक करते हैं, चलो नंबर 10 करते हैं। 77/210, 77/210, लास्ट नंबर 10 हम लोग का है नंबर 10, नंबर 10 77/210, 77/210 ये वाला क्या होगा देखते हैं। ओके ये वाला 77 तो 77 ठीक ही है। ओके 210 जो है इसको प्राइम फैक्टराइज करके लेते हैं 210। ओके सो 3 टाइम्स 3 7 जाए, एक्चुअली हमको सीधा 5 से देना था। ओके 5 1 ज़ा 5 5 20 हो गया, 5 4 ज़ा 20। ओके और इसका मतलब है 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। तो इसको क्या मिला हम लोगों का 2357। 210 का मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मिल गया, क्या मिल गया 7। इसको डिलीट मार दिया। अच्छा अब देखो इसमें क्या है हम लोगों का 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मतलब 210 जो है वो 5 का भी वो 5 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, साथ में 3 और 7 भी है, मतलब अलग सा इसका फैक्टर भी है। तो जहाँ 2 और 5 के अलावा और अलग सा नंबर प्रोडक्ट होता है, तो उस टाइप में वो क्या होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन रखा मैंने, ये क्वेश्चन ये है a/b एक नंबर है। ओके ये कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। a/b एक नंबर है, रेशनल नंबर है, ये वाला टर्मिनेटिंग कब होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो तुम लोग को जवाब में दे देना। ओके तो फिर से हम बोलते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन, तो ऑडियंस के कन्वीनियंस के लिए और भी एक सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसका इस बार करते हैं नंबर 8 वाला 6/15 है, एकदम इजी वाला है। ये करके हम लोग इस क्लास को ख़त्म कर देंगे, लंबा हो रहा है वीडियो। 6/15 ये क्वेश्चन नंबर 8 वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 6/15। ये देखो इसको हम लिख सकते हैं 6/3 इंटू 5। ये देखो इसमें 5 भी है 3 भी है। ओके अदर देन 5 3 इज ऑल्सो डियर। ओके सो तो देखने में ऐसा लगता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये क्यों ऐसा नहीं है, ये देखो ये जो 3 है 3 को हम डिलीट कर सकते हैं, 3 2 ज़ा डैम इट,
इसका मतलब 3 को काट सकते हैं, 3 2 ज़र ओके 6, तो ये क्या रह गया 2/5। सो 2/5 है, तो इसमें क्या है 5 है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। ओके 15 का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रह गया 5, तो इसीलिए ये वाला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। ओके तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। ओके ये सॉल्यूशन सबको समझ में आया, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मी। ओके थैंक यू।